8वीं शताब्दी में भारत के सुदूर दक्षिण में अवस्थित केरल राज्य के कालड़ी गांव में महान संत, महान धर्मोद्धारक, प्रकांड विद्वान आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ था। अल्पायु में ही उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में जो विशिष्ट और अविस्मरणीय अवदान दिया, उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष, यह जगत उनका ऋणी रहेगा। अद्वैत मत या अद्वैतवाद के संस्थापक ही हैं आदि शंकराचार्य जी। ऐसा विवरण मिलता है कि मात्र 8 वर्ष की आयु में ही वे गुरु के अन्वेषण में, गुरु की तलाश में निकल पड़े थे और केरल से वे नर्मदा तट पर, जहाँ ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आए थे और नर्मदा तट पर ही वे गुरु की खोज में विचरण कर रहे थे। उनके अंदर बहुत गहरी जिज्ञासा थी। गुरु की प्राप्ति के लिए उनके उत्कंठा अत्यधिक थी और नर्मदा तट पर ही उन्हें उनके गुरु के रूप में गोविंद भागवत पाद जी महाराज मिलते हैं। और ऐसा होता है कि गोविंद भागवत पाद जी जब उन्हें देखते हैं 8 वर्ष की अवस्था में, तो सहज ही पूछ बैठते हैं कि तुम कौन हो। इसके उत्तर स्वरूप शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने संस्कृत के 6 श्लोक कहे, जो उन्होंने पहले से तैयार नहीं किए थे। प्रत्युत्पन्न मतित्व से तत्क्षण ही जैसे एक झरना झरझर बहने लगता है, बहता रहता है, वैसे एक उत्स या एक स्रोत सा उनके अंदर से गुरु के इस प्रश्न पर उमड़ पड़ा, निकल पड़ा, निःसृत हो गया। और वे 6 श्लोक सम्मिलित रूप में आत्म षटकम या निर्वाण षटकम के नाम से सुविख्यात हैं। सच कहा जाए तो इन 6 श्लोकों में आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत मत का सार तत्व ही मानो निचोड़ कर रख दिया है। यह षटक, आत्म षटक या निर्वाण षटक कुछ इस प्रकार है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ
न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इन 6 श्लोकों का भावानुवाद यदि देखा जाए तो वह इस प्रकार है। प्रथम श्लोक में आदि शंकर कहते हैं, मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूँ, न मैं कान जिह्वा नाक और आँख हूँ, न मैं आकाश भूमि तेज और वायु ही हूँ, मैं तो चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। द्वितीय श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, न मैं मुख्य प्राण हूँ और न ही मैं पंच प्राणों अर्थात प्राण उदान अपान व्यान और समान में कोई हूँ, न मैं सप्त धातुओं अर्थात त्वचा मांस मेद रक्त पेशी अस्थि व मज्जा में से कोई हूँ, और न पंचकोशों अर्थात अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय तथा आनंदमय में से कोई, न मैं वाणी हाथ पैर हूँ और न मैं जननेन्द्रिय या गुदा हूँ, मैं तो चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। तृतीय श्लोक में आदि शंकर कहते हैं, न मुझ में राग और द्वेष हैं, न ही लोभ व मोह, न ही मुझ में मद है, न ही ईर्ष्या की भावना, न मुझ में धर्म अर्थ काम व मोक्ष ही हैं, मैं तो चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। चतुर्थ श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं, न मैं पुण्य हूँ न पाप, न सुख और न दुख,
न मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूँ न खाया जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। 5वें श्लोक में वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता ही है न कोई माता ही है, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा कोई भाई है, न कोई मित्र, न कोई गुरु ही है और न ही कोई शिष्य। मैं तो चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अंतिम 6ठे श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं, मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। ओम नमः शिवाय।